हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जो है मिरर एंड वाटर इमेज ये चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये चैप्टर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके क्वेश्चन जो है सारे मैक्सिमम चैप्टर में मिक्स करके आते हैं, बट इसको जो है बहुत कम टाइम में 2 से 3 सेकंड में इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बट इसके लिए आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, सॉल्व करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं और इसलिए आप क्या इस चैप्टर से दूर मत भागिएगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। केवल 2 से 3 अगर 2 से 3 बार अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको दोबारा इस चैप्टर का क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप लोग मेरे क्लास को ज़रूर देखिए। इसमें देखिए मिरर एंड वाटर इमेज। सबसे पहले मिरर क्या होता है ये जानिए, वाटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि मिरर इमेज बनता कैसे है और वाटर इमेज बनता कैसे है। आप लोग जब शीशा मैक्सिमम लोग सभी लोग सुबह जगते हैं, खास करके लड़कियां, मैं भी एक लड़की हूँ। सुबह जगते ही अगर शीशा सामने हो, ठीक है, तो वो ज़रूर देखती हैं। क्यों देखती हैं? फेस देखती वो तो नॉर्मल है। उसमें जो है शीशा क्या होता है, ये एक मिरर इमेज है या वाटर इमेज? आप लोग बताइएगा। शीशा क्या है? जब शीशे में अभी बहुत लोगों को ऐसा है कि शीशा तो डेली क्या 24 आवर में पता नहीं कितनी बार देखते होंगे, बट ये नहीं पता चलता होगा कि हम देख रहे हैं कौन सा मिरर लेफ्ट साइड है कौन सा राइट साइड। जो मिरर इमेज होता है उसमें फेस देखने से क्या आपका जो राइट वाला साइड होगा वो लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट वाला साइड किस में जाएगा? राइट में। राइट वाला साइड लेफ्ट में और लेफ्ट वाला साइड राइट में। जो मिरर इमेज होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपका भाग होगा, जो भी पार्ट होगा आपका राइट में होगा तो वो किस साइड में चला जाएगा? वो लेफ्ट में चला जाएगा। और जो पार्ट आपका लेफ्ट में होगा वो किस साइड में चला जाएगा? वो राइट में चला जाएगा। बट जो आपका वाटर इमेज होता है, वाटर इमेज इससे डिफरेंट होता है। वाटर अगर जो है अगर जैसे बाल्टी हो गया या ग्लास हो गया, उसमें एक सिक्का डाला जाए, एक कॉइन डाला जाए तो आपको कैसा फील होता है? वो उठा उठा ऊपर फील होता है। तो उसमें जो है क्या वाटर इमेज में जो आपका ऊपर का भाग नीचे हो जाएगा और नीचे का भाग ऊपर हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है सबसे पहले मिरर इमेज क्या होता है? मिरर इमेज आपका, मैंने यहाँ क्या लिया? यहाँ लिया मैंने राम। क्या लिया? राम। ठीक, राम का जब हम क्या करेंगे मिरर इमेज बनाएंगे राम का आप ये राम नॉर्मल है, ये हम क्या करेंगे मिरर इमेज यहाँ बनाएंगे। यहाँ मिरर इमेज जब बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ इसका जो ये जो है, ठीक है, राम, चलिए यहाँ लिखते हैं राम। यहाँ राम हो गया और यहाँ आपका ये मिरर इमेज हो गया। जब मिरर इमेज बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये क्या है? ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है, ये राइट लेफ्ट, हाँ ये क्या है? ये लेफ्ट है। और ये जो एम है, एम की साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। और आर क्या है? आर राइट साइड में है। तो सबसे पहले मिरर इमेज में ये आप लोग ध्यान में रखिए, जो आपका लेफ्ट होता है वो राइट में होगा, जो राइट में होता है वो लेफ्ट में होगा। जैसे राम हो गया, ठीक, यहाँ से लोग करेंगे कि यम से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? यम से स्टार्ट करेंगे, बट यम से आपको नहीं स्टार्ट करना है। सबसे पहले यहाँ राम है ना, तो यहाँ राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, तो आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो ये वाला जो पहला वाला यहाँ करेंगे, ये आपका राइट में हो गया। तो इसका जो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये राइट वाला पोर्शन क्या है? राइट वाला पोर्शन ये जो है ये आर क्या है? ये राइट वाले पोर्शन में है, ठीक है। तो इसका जो है ये रुकिए राइट लेफ्ट, हाँ ये लेफ्ट वाला पोर्शन मेरा, तो ये क्या करेंगे? इसका राइट में कर देंगे। तो मैंने आर ऐसे बना लिया। ए ऐसा है जिसका जो मिरर इमेज वही होता है। अब चाहे राइट का लेफ्ट करिए या लेफ्ट का राइट, सेम वही होगा, ठीक। राइट का लेफ्ट या लेफ्ट का राइट सेम वही होगा। तो इसलिए ए ऐसे ही होगा, ठीक है, ए ऐसे ही होगा। और इसके बाद यम है ना, यम भी यहाँ देखिए मैंने लिखा है, अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा लेटर है
जो मिरर इमेज में सेम रहता है, और कौन कौन सा ऐसा लेटर है जो वाटर इमेज में सेम रहता है, नहीं बदलता है। तो यहाँ देखिए यम को भी हम ऐसे करेंगे, ठीक, यम को भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ देखिए राम को मैंने लिया, राम का मैंने मिरर इमेज बनाया। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं एज अ ट्रिक ऐसे ही बता रही हूँ, क्योंकि अगर मुझसे कहीं क्वेश्चन गलत होना हो, ये मैं 1 से 2 सेकंड में इसके क्वेश्चन कम से 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता सॉल्व करने में। कैसे करती हूँ ये सब छोड़ो, सबसे पहला स्किल क्या करती हूँ, इस टाइम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, पहले पेपर सब्जेक्टिव होता था, लेकिन इस टाइम पेपर आसान हो गया। आसान के साथ साथ क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार देखिए एसएससी जीडी की जो भर्ती आई है, कितनी आई है, 40,000 भर्ती आई है। उसमें कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, 52 लाख, ठीक है। जो एसएससी जीडी की भर्ती आई है 2025, एसएससी जीडी 2025, ये जो भर्ती आई है इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 40,000 है। बट जो है इसमें कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, 52 लाख बच्चों ने। आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन स्तर कितना हाई लेवल का है, ठीक। यहाँ देखिए, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आप मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन आते हुए छोड़ कर आते हैं। क्यों छोड़ कर आते हैं, क्योंकि टाइम का इशू होता है, टाइम कंप्लीट नहीं होता, सारे क्वेश्चन करते करते टाइम खत्म हो जाता है। तो इसलिए टाइम को बचाने के लिए आपको क्वेश्चन बहुत स्पीड में कैसे सॉल्व करें कि हम कम टाइम में क्वेश्चन कर ले जाए, एक और सारे क्वेश्चन जो है 1 से 2 बार हम सभी मतलब रिवाइज कर सके, सारे देख सके कौन सा सही है कौन सा गलत है। और इसके लिए सबसे मेन चीज़ आपका स्किल है, क्या कैसे आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे कि जिससे आपका टाइम कम लगे, ठीक। यहाँ देखिए मैंने राम लिया, राम का जो मिरर इमेज बनाया, तो राम का जो ये हमारा क्या हो गया, ये राइट लेफ्ट, हाँ ये क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है। अगर आप लोग मुझे देखोगे तो मेरा जो लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा, और मेरा जो राइट होगा वो आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक। तो यहाँ देखिए राम जो है, और यहाँ राम का, यहाँ मेरा जो लेफ्ट है आर का ये वाला पोर्शन, ये पूंछ वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, मेरा लेफ्ट हो जाएगा। तो ये पूंछ वाला पोर्शन हम अपने, मेरे लेफ्ट में है तो मैं क्या करूँगी, मिरर इमेज है मैं राइट में अपने कर दूंगी। तो जो ये पूंछ वाला और ये सर्किल वाला पोर्शन है मैंने अपने राइट में कर दिया। तो एक लेटर है, ठीक है, जिसका मिरर इमेज में सेम रहता है, कोई डिफरेंट नहीं, चाहे लेफ्ट का राइट लिखो, राइट का लेफ्ट, उसमें जो है दोनों सेम होता है। और यम भी सेम उसी तरह, यम भी सेम उसी तरह। ये आपका क्या है, ये आपका कैपिटल लेटर है, ठीक। तो कैपिटल में जो है यम भी सेम उसी तरह बनता है, चाहे राइट का आप लेफ्ट लिखो या लेफ्ट का राइट लिखिए, ठीक। और उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाली थी, देखिए यहाँ आप जब ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं इस टाइप, कहीं से सबसे पहले ऑप्शन में हो सकता हो यहाँ राम से यम से स्टार्ट कर दे। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन है, ठीक, क्या है, मैंने यहाँ 4 ऑप्शन मान लिया, 1 2 3 और 4, 3 और 4, मैंने 4 ऑप्शन लिया। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेगा, यम से स्टार्ट कर दे, यम ए आर कर दे, ठीक है, यम ए आर कर दे, फिर क्या कर दे इसके बाद, और यहाँ ऐसे कर दे, यम ए आर कर दे, यम ए आर कर दे, फिर यहाँ आर ए एम, और फिर यहाँ आर ए एम, ठीक, ऐसे कर दे, इसका अपोजिट कर दो, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन में क्या ढूंढोगे, तो यहाँ देखिए यहाँ आर है ना, तो सबसे पहले यहाँ आर ही होना चाहिए। ये आपका क्या, ये लेफ्ट, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इसका जो ये वाला पहले अक्षर होना चाहिए, ना कि यम होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आर किसमें है, इसमें है, गलत हो जाएगा, नहीं है, इसमें है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो जाएगा, इसमें है और इसमें है, तो 2 में है, ठीक है। अब देखिए राइट का लेफ्ट होता है, मेरे इमेज में राइट का लेफ्ट, दाहिने का बायां होता है और बायां का दाहिने होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए आर, यहाँ ये तो वाटर इमेज का फॉर्मूला है, तो यहाँ से ये हटाएंगे, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आर ए एम, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक। तो
ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस टाइम करना बहुत ही आसान है, बट आपको समझ होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करें, ठीक। और इसमें देखिए फिर अब वाटर इमेज में क्या होता है, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट, नहीं, वाटर इमेज में राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का क्या होगा, राइट में होगा, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट में। और यहाँ वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा, नीचे का क्या होता है, ऊपर हो जाता है, ठीक, नीचे का ऊपर हो जाता है। इसके बाद देखिए ये सारे इतने लेटर दिए गए हैं, 0 3 8, 0 3 8, ठीक। ये क्या है, ये वाटर इमेज जो होता है, वाटर इमेज, इसमें ये 3 लेटर 0 3 8 ये सेम रहते हैं। ये कभी क्या होता है, ये कभी आपका बदलता नहीं रहता है। देखिए अब 0 का ऊपर, अब ये सर्किल है ना, सर्किल का सबसे पहले मिरर इमेज और वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है, जो ऊपर होता है ऊपर का नीचे हो जाता है। जैसे मैंने टी लिया, क्या लिया मैंने टी लिया, टी कहाँ लिखे, चलो ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ टी लिया, ठीक। टी का जब आप वाटर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगा, अब यहाँ देखिए ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, तो आपका टी ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा, ये वाटर इमेज। और इसी का अगर हम मिरर इमेज करेंगे तो यही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये मिरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका जो है, चाहे राइट करोगे चाहे लेफ्ट करोगे, यही पोर्शन, ये पूछ वाला पोर्शन दोनों साइड में, बीच में ये पाई है ना, तो बीच वाला तो बीच में ही रहेगा ना, जो बीच में रहता है वो बीच में अटका रहता है, और ये जो कॉर्नर में रहते हैं ये पूछ वाला, ठीक है। ये जो राइट में होगा वो राइट में होगा, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में, क्योंकि ये समान है, राइट के लेफ्ट, लेफ्ट का राइट करेंगे बट तभी वो समान होगा, ठीक। ऐसे लेटर का आप क्या करेंगे, सीधे ही कि ये वाटर इमेज, ये मिरर इमेज सेम होता है तो उसको छोड़िए, ये ऐसे ही होगा। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत चेंजिंग दिखे तुरंत उस जो है ऑप्शन को कट करिए, ठीक, आसानी से। इससे आपका क्या टाइम बचता है। यहाँ देखिए जो आपका वाटर इमेज में क्या है, वाटर इमेज में 0 3 8 ये सेम होते हैं। यहाँ मैंने वाटर इमेज टी का लिया, ऐसे बना, और मिरर लिया, ऐसे बना, ठीक। और मैं क्या लेती हूँ, डब्लू नहीं लेते हैं, बी लेते हैं, ठीक। बी लेंगे, बी का वाटर इमेज क्या होगा, बी ही होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे गोल गोल है, यहाँ पे गोल गोल है, दोनों में चाहे ऊपर करिए चाहे नीचे करिए दोनों सेम रहेगा। बट बी का जो है मिरर इमेज कैसे होगा, ऐसे, क्योंकि ये देखिए ये आपका लेफ्ट साइड में, ये मेरे लेफ्ट साइड में है, आपके राइट साइड में है, तो इसका जो ये लेफ्ट में है तो ये वाला राइट में आ जाएगा, जो गोल वाला है, तो ये आपका मिरर इमेज हो जाएगा। यही सिंपल जो आपका वाटर इमेज होता है, इसमें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और मिरर इमेज में क्या होता है, ऊपर दाएं का बाएं और बाएं का दाएं होता है, ठीक। और कहीं कहीं बहुत सारे पेपर में यूपीपी में भी देखने को मिले थे कि जो आपका दर्पण दिया होता है, ठीक है, दर्पण दिया होता है, ये कभी कभी ऐसे होता है और इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ना कि ऐसे दिया है, यल दिया है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। और अगर ऐसे दिया होगा, अगर जैसे मैंने लिया क्या, पेपर में यूपीपी में भी देखने को मिला था, यहाँ यल दिया गया है, ठीक है, और एक यल ऐसे दिया गया है, और दोनों से क्या पूछा गया है, आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, मतलब क्या पूछा गया है, आपका मिरर इमेज पूछा गया है। तो इसमें देखिए राइट का लेफ्ट हो जाएगा, और बट इसमें जो है ऊपर का नीचे होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका दर्पण के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग कि ये ऊपर का नीचे होगा, ये नीचे का ऊपर होगा, ये दाएं का बाएं होगा या बाएं का दाएं होगा। जैसे आपका इमेज दिया, जैसे आपका ये आपका वाटर इमेज है, और ये वाटर इमेज इसका कैसे होगा, ये रियल है, ठीक है। यहाँ आपका ये आपका मिरर है ना, यहाँ पर एक मिरर लगाया गया, इस मिरर के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है कि कैसे। अब देखिए यहाँ आपका साइड में लेफ्ट राइट में लगा है ना, इसमें राइट में आपका मिरर लगा है, बट यहाँ देखिए आपका क्या, यहाँ आपका ऊपर, ठीक, यहाँ आपका क्या लगा है, ऊपर आपका मिरर लगा है, जो भी चाहे वाटर हो चाहे मिरर हो, ठीक। और यहाँ देखिए 0 3 8 क्या है, 0 3 8
ये वाटर इमेज में सेम होते हैं, कभी चेंज नहीं होते। और ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई, ये सारे लेटर टोटल कितने लेटर हैं? 11 लेटर। ये क्वेश्चन में आ चुके हैं। टोटल कितने लेटर ऐसे हैं जो मिरर इमेज में समान रहते हैं? तो कितने लेटर होते हैं? 11 लेटर टोटल मिरर इमेज में समान रहते हैं। ठीक, यानी कि ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, ये सारे लेटर आपका वाटर इमेज मतलब मिरर इमेज में समान रहते हैं। और वाटर इमेज में 038 ये मिरर इमेज वाटर इमेज में समान रहते हैं। इसके आगे का क्लास हम कल कराएंगे। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। थैंक यू।